हेलो एवरीबॉडी। पॉलिटी की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आर्टिकल 1 से शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लास है वह आर्टिकल 1 के ऊपर आधारित है। सबसे पहले आर्टिकल 1 के कितने हिस्से हैं इसको समझ लेते हैं और फिर हम हर हिस्से के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। तो ऐसा समझना है कि आर्टिकल 1 जो है हमारा, इसके प्राइमरली 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसमें इस देश का नाम बताया जाता है, दूसरा हिस्सा इस देश में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं और वो कहाँ लिखे हुए हैं ये बताया जाता है, और तीसरा हिस्सा जो इस देश के टेरिटरी को डिफाइन करती है कि टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले हिस्से पे जाएंगे जिसमें हमारे देश का नाम बताया गया है कि यह देश किस नाम से संवैधानिक तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाना जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम पहले क्लॉज से, पहले आर्टिकल के पहले क्लॉज से। तो आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 नामों के बारे में जिक्र हुआ है, एक तो इंडिया और दूसरा जो है वो है क्या है, वो है भारत। राइट, इंडिया और भारत के बारे में डिस्कशन हुआ है कि एक नाम तो इंडिया है और दूसरा नाम क्या है, भारत है, एंड ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसी एक लाइन में 3 बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक तो इंडिया का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा भारत का इस्तेमाल हुआ है और तीसरा यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल हुआ है। पहले हम इंडिया का मतलब समझेंगे कि आखिर ये इंडिया शब्द क्यों रखा गया, और जब हमने इंडिया शब्द रख दिया तो फिर एक और नाम रखने की क्या ज़रूरत थी, तो भारत वर्ड क्यों लाया गया, क्या सोच करके इंडिया रखा गया और क्या सोच करके भारत रखा गया, और फिर बाद में इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कह देने से क्या मतलब बनता है, ये हमारे देश के बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताना चाहता है। तो आइए चलिए हम सब इसे समझते हैं। सबसे पहले इंडिया वर्ड जो है, ये इसका ओरिजिन जो है ये फॉरेन है, ये नाम हमने खुद से नहीं रखा है। इंडिया नाम इस देश को अंग्रेजों ने दिया और जो भी बाहर से इस देश में आए उन्होंने दिया है। तो ये वह नाम है जिससे हमारे पूरे विश्व में हमारी पहचान होती है। तो अगर आप अमेरिका जाएंगे या आप यूरोप जाएंगे और कहेंगे कि मैं भारत से आया हूँ, तो शायद वो 1 सेकंड सोचने लगेंगे कि भारत कौन सा देश है, क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड लेवल पर पहचान है वो इंडिया नाम से है। अंग्रेज जो थे वो हमें इसी नाम से पुकारते थे, इंडिया के नाम से पुकारते थे। तो इंडिया हमारी एक्सटर्नल आइडेंटिटी है। क्या है? इंडिया हमारी एक्सटर्नल आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी हमें विदेशियों से मिली है, ये आइडेंटिटी हमने खुद नहीं बनाया है। अगर थोड़ा सा और इसमें घुसना चाहें तो इंडिया केवल एक एक्सटर्नल आइडेंटिटी या डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी और इंटरनेशनल आइडेंटिटी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इंडिया के नाम से जाना जाता है। केवल यहीं तक इंडिया का मतलब सीमित रह के नहीं रह गया है। इंडिया से आज के डेट में और भी बहुत मतलब समझ में आते हैं। जैसे इंडिया से मतलब है अर्बनाइजेशन का, कि इंडिया जो है वो अर्बनाइज्ड भारत को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? अर्बनाइजेशन को दर्शाता है कि भारत में जितने भी इस देश में समृद्ध जगह हैं, प्रॉस्पेरस हैं, जैसे दिल्ली प्रॉस्पेरस है, बॉम्बे प्रॉस्पेरस है, चेन्नई प्रॉस्पेरस है, तो जितने भी महानगर हैं, जितने भी शहर हैं, तो जो शहरी इलाका है इस मुल्क का, इस देश का, वह इंडिया जाना जाता है। यानी इंडिया का संबंध जो है वो किससे है? इंडिया का संबंध मॉडर्नाइजेशन से है। इंडिया का संबंध मॉडर्नाइजेशन से है, अर्बनाइजेशन से है, अर्बन डेवलपमेंट से है, हमारी बाहरी आइडेंटिटी पर है, और इंडिया से हमारी एक इंटरनेशनल इमेज है। ये वह पहचान है जिससे हमें जाना जाता है। ये वो है जो हमें विदेशी जानते हैं, और भारत वह है जो हम उनको जानना चाहते हैं।
तो भारत शब्द जो है वो हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है, ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, और यह वह नाम है जिससे हमारे मुल्क को, हमारी सभ्यता को वर्षों से जाना जा रहा है। यानी सिंस टाइम इमेमोरियल लोग हमें भारत के नाम से जानते हैं। चाहे अंग्रेजों ने हमें जो भी नाम दे दिया हो, लेकिन हमने अपना नाम जो रखा है वो क्या है, जिस नाम से सदियों से हमें जाना जा रहा है, वह नाम भारत है। तो भारत शब्द जब भी आप देखेंगे तो भारत शब्द में एक हमारी अंदर की पहचान दिखती है, एक इंटरनल आइडेंटिटी दिखती है जो हमने खुद बनाया है। वैसे भी भारतवर्ष में दो नामों का कल्चर है। अगर आप पंजाब में रहते हो तो आपका ऑफिशियल नाम कुछ भी हो, लेकिन घर में प्यार से सब आपको काके बुलाते हैं। उसी तरह से गुजरात में भी घर में प्यार से आपको जिग्नेश बुलाया जाता है। बिहार में, यूपी में घर का जो प्यारा नाम बच्चे का होता है वो बउआ होता है या बबुआ होता है। बंगाल में बबई होता है, महाराष्ट्र में गोटिया होता है, और अगर साउथ इंडिया में चले जाएं तो अन्ना होता है। मतलब इस देश के अंदर में एक संस्कृति है कि किसी भी व्यक्ति को जिसमें बहुत सारे गुण हो, बहुत सारी पहचान हो, उसके सारे गुणों को, सारे पहचानों को एक नामों से नहीं दर्शाया जा सकता, इसलिए एक से ज़्यादा नाम होता है, एक प्यारा नाम होता है। तो भारत जो है वो हमारा प्यारा नाम है, हमारा कल्चरल नेम है, हमारा एंशिएंट नेम है। और इंडिया जो है वो हमारा एक तरह से डिप्लोमेटिक नेम है, इंटरनेशनल नेम है। आई बात समझ में? तो भारत शब्द में एक प्यार झलकता है, एक संस्कृति झलकती है, और यह हमारे कल्चर को दर्शाता है। तो जहाँ इंडिया हमारे शहरों को दर्शाता है, हमारे मॉडर्नाइजेशन को बताता है, हमारे विकास को झलकाता है, वहीं भारत जो है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि इस देश की एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। भारत वर्ड जो है वो भारत को हमने माता का दर्जा दे दिया है, इसलिए भारत जो है ये शब्द, इस शब्द से यह भी पता चलता है कि यह जो मुल्क है यह केवल मुल्क नहीं है, इस मुल्क को हमने भारत माता मान लिया है। यानी इसका एक सिग्निफिकेंस यह भी है कि भारत शब्द जो है वह मदरलैंड की क्या सिग्निफिकेंस है। एक बात और है कि हमने कोई आर्यव्रत वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने इसे ये नहीं कहा कि ये हिंदुस्तान है, जबकि बहुत लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान शब्द लिखा जाए, बहुत लोग चाहते थे कि आर्यव्रत लिख दिया जाए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत बहस हुई तो यह तय हुआ कि अगर हम हिंदुस्तान लिखेंगे तो इससे यह मतलब समझ में आएगा कि यह जो मुल्क है वो सिर्फ हिंदुओं का है। अगर हम आर्यव्रत लिखेंगे तो उसमें भी एक रेस की बू आएगी। लेकिन भारत जो नाम है वह एक सेक्युलर नाम है। क्या है? सेक्युलर है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारे धर्म को नहीं बताता है। तो भारत शब्द का संबंध सबसे है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। भारत शब्द का कहीं भी कोई एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई खास इनका लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है कि इंडिया जो है वह एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी है, और भारत जो है वह पहचान है, जो हमारी एक्चुअल पहचान है, और जो पहचान हम दुनिया को बताना चाहते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। फिर आता है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने क्यों लिखा। इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इससे हम क्या मतलब समझते हैं? तो इसका मतलब यह है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हुआ